हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल पे उनको हेलो अगेन। और जो लोग नए आए हैं, डू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस इफ यू like you like watching or you liked or you resonated. Okay, and बस मैं सोने जा रही थी, then I thought that why not give another reading. So here I am with my ओरेकल कार्ड्स टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं बस ऐसे ही चेक करना चाहती थी कि अभी एनर्जीज क्या चल रही हैं। एंड अभी हम देखेंगे उन लोगों के लिए जो लोग अपनी लव लाइफ में परेशान है या क्या होने वाला है उनके साथ। लव मतलब सराउंडेड ही रीडिंग करते हैं। एंड अभी जैसे 1 फरवरी 2026 को एक फुल मून भी है। सो फुल मून की एनर्जीज काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, उसमें हम सब मैनिफेस्ट करते हैं, क्रिस्टल कार्ड सब कुछ क्लेंस किए जाते हैं। तो आप भी करिएगा। तो मतलब काफी हाई एनर्जीज होती हैं, तो देखते हैं कि लव लाइफ में, ठीक है, लेट्स डू दिस। लव लाइफ में 1 फरवरी तक, आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये 18 जनवरी 2026 है। एंड देखते हैं कि ये 1 फरवरी 2026 तक क्या एनर्जीज रहती हैं लव रिलेटेड। ठीक है, मतलब जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग रिलेशनशिप में होना चाहते हैं, नहीं, रिलेशनशिप में है उन्हीं लोगों तक करते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो लेट्स सी। और हाँ, सबसे सब कुछ रेजोनेट नहीं करने वाला है, तो थोड़ा सा दिमाग खोल करके वीडियो देखना। पता लगा बाद को, मैम मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, मैम मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आप तो गलत बता रही थी। तो जनरल रीड है, सबसे सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लो, बाकी सबको टाटा बाय बाय बोल दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या क्या मैसेजेस आते हैं, क्या क्या यूनिवर्स हमें बताना चाहता है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये यूनिकॉर्न कार्ड से। ठीक है, आई नो आपको उल्टा दिख रहा है, बट ये यूनिकॉर्न कार्ड्स हैं। ठीक है, और दूसरा हम यूज करेंगे, लेट मी सी, दूसरा हम यूज करेंगे मूनोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ना आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो मैं इनके आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप में से कोई परचेज करना चाहता है। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं तो अगर आप लोगों को परचेज करना है तो आप उसको लिंक से परचेज कर सकते हैं। मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, बट आपका हो जाएगा, है ना। यू विल गेट टू शफल दीज ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड द मैसेजेस। ठीक है, सो हम पहले यूनिकॉर्न स्प्रेड, यूनिकॉर्न जो कार्ड डेक है उससे हम दो कार्ड्स निकालते हैं। उसके बाद फिर हम मोनोलॉजी से दो कार्ड्स निकालेंगे ठीक है, सो लेट्स शफल, जस्ट देखते हैं। ये बहुत बड़े कार्ड्स हैं, इनको शफल करने में थोड़ा सा मतलब इशू आता है, बट बहुत क्यूट इमेजरी है इसकी, बहुत क्यूट आर्ट है। सो मैं दिखाती जाऊंगी, ठीक है, सो दैट जिनको भी टैरो में इंटरेस्ट है या जिनको भी ओरेकल रीडिंग्स में इंटरेस्ट है तो वो इसको ले सकते हैं। उतनी कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है, बस ये है कि ढूंढना पड़ता है, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन लुकिंग। और जैसे मैं कार्ड्स पगलू हूँ तो मैं ढूंढती रहती हूँ अपने लिए। ओके, लेट्स शफल। ओके, सो एक कार्ड तो निकल आया है, लेट्स सी दूसरा क्या होता है। रिलेशनशिप पीपल, ओके, तो भाई जो जो रिलेशनशिप में हो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो अपने पार्टनर से। क्यों कार्ड्स नहीं निकलेंगे? हाँ, तो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। पहले इमेजरी देख लो, इट्स सो प्रिटी। मैं कार्ड्स पढ़ के बता देती हूँ। ये जिसमें एंजल बनी हुई है ना, ये आर्क एंजल गेब्रियल है। ठीक है, और नीचे जो मैसेज है वो मैं पढ़ के बताती हूँ। कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, है ना, डायरेक्शन मिले, ठीक है, एक हेल्प मिले फ्रॉम यूनिवर्स, ओके, एक स्ट्रेंथ मिले। दूसरा कार्ड है जिसमें एक अंकल जी खड़े हैं पीछे, यूनिकॉर्न है और दो अंकलों में देख रहे हैं। ठीक है, वट एवर द इमेजरी इज, इट्स ब्यूटिफुल।
नीचे लिखा हुआ है ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, और कार्ड के ऊपर भी ऑनेस्टी ही लिखा हुआ है। सो भाई क्या छुपा रहे हो आप लोग? जरूरी नहीं है कि कोई बंदा या बंदी हो, या हो सकता है बंदा या बंदी भी हो, कि मतलब अलग से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लाइक वॉट एवर यू आर हाइडिंग फ्रॉम योर पार्टनर इस टाइम तक, मतलब आपने देखा ही होगा कि कितने लड़कों के लड़कियों के रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, है ना। करण आहूजा या जो भी है, आई एम सॉरी टू कॉल नेम्स हियर, बट काफी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के भेद खुल रहे हैं, उनके तो आपको पता चल रहे हैं, अब बाकी लोगों के हमें पता नहीं चल रहे, है ना। तो आप क्या छुपा रहे हो? ठीक है। आप भी एक्सपोज ना हो जाओ, इससे बेटर है कि बैठ के अपने पार्टनर के हाथ में हाथ लेकर के बोलो भैया मैंने ये गलती कर दी है, या मेरे से ये हो गया है, प्लीज मेरे को बता दो, ठीक है क्या करना है। कुछ लोगों को कुछ गलत गाइडेंस मिली थी, किसी ने इन्फ्लुएंस किया था, और या कोई फैमिली मेंबर या कोई कह लो कि कोई पार्टनर हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई जस्ट एक बंदा या बंदी नॉर्मल किसी की बातें सुन ली हो, तो उसके हिसाब से उनको लगा हाँ ये कोई बहुत अच्छी बात बोली है इसने, तो मेरे को यही वाली चीज करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ तो आपने घोल घपला किया है अपने रिलेशनशिप में, एंड यू हैव नॉट डिस्कस्ड इट विथ योर पार्टनर, तो उसको बताया ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी भी एंगल से। तो ये यूनिकॉर्न कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं, प्लीज ऑनेस्टली बता दो, जो बताना है, जो लग रहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मैंने कुछ नहीं बताया, प्लीज डू डिस्कस। और अगर हम देखें कि भाई वो बंदा कहेगा क्या कहेगा नहीं कहेगा, लड़ाई होगी ब्रेकअप होगा, भाई एटलीस्ट कोई तीसरा आके आपकी बातें नहीं बता रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको बोल देना चाहिए। इनफैक्ट यूनिवर्स का तो फुल ऑन कहना है कि लाइट मारिए, अपनी जो भी डार्कनेस है, जो भी आपने चीजें एकदम गुप्त दरवाजों के पीछे बंद कर रखी है ना, उनको निकालो और बोलो खुल खुल के। और कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द की फॉर यू, ओके। एंड जितना आप ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, और देखो बॉटम में भी है कि प्रॉम्प्टिंग, है ना, कॉल अ फ्रेंड टुडे नीचे लिखा हुआ है, इस पिक्चर के नीचे लिखा है कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो डेफिनेटली अगर किसी से इस चीज को लेके एडवाइस लेनी है कि भाई मुझे बताना है नहीं बताना है, क्या करना है, मुझे किस तरह से बताना चाहिए, टेक एडवाइसेस। क्या पता कोई आपको अच्छा फ्रेंड एकदम टकरा जाए और वो आपको अच्छी एडवाइस दे दे, है ना। सो जो भी छुपा रहे हो भाई सोच लो क्या छुपा रहे हो। अब हम देखते हैं मोनोलॉजी डेक से, ठीक है, कि क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। इट्स जस्ट गोना बी अ फन रीडिंग। अब जिससे रेजोनेट कर जाए भाई सोचना, है ना। हम ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रीडिंग नहीं करने वाले, वो भी हम करेंगे, बट वो हम 21st से स्टार्ट करेंगे, अभी फिलहाल वी गॉट टाइम, है ना। लेट अस सी, we're gonna pull out two cards. Hmm. अगेन हमारे पास दो कार्ड्स निकल के आए हैं, ठीक है। देखो कितनी सुंदर इमेजरी है इसकी, कितनी ज्यादा सुंदर इमेजरी है, मैं देख के बताती हूँ। पहला कार्ड जो है वो है आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है। फुल मून इन जेमिनाई, और हम फुल मून की ही वो कर रहे हैं रीडिंग, है ना। उसके बाद है दूसरा कार्ड जो है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, और बॉटम में है expect powerful changes, again new moon eclipse। so उसके नीचे है what do you need to release, ठीक है। और है waning moon। तो भाई हम ये चारों ही कार्ड ले लेते हैं। तो देखो भाई, अब जो मैंने लाइंस बोली हैं उससे काफी कुछ तो आपको क्लियर हो गया होगा, बट मैं स्टिल आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या सिचुएशन है। 1 फरवरी तक आप जो भी अपने दिमाग में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या पता आप लोगों के बीच में अभी लड़ाई कुछ चल ही रही हो कुछ लोगों के बीच में, और हो सकता है कि ये सिचुएशन आ गई हो कि बात ना हो रही हो एंड यू आर थिंकिंग कि ब्रेकअप हो जाएगा, है ना। सो
ये बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि भैया उन लोग की लड़ाई हो चुकी है और फिर ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप हो जाएगा। तो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, हो सकता है भाई वो बंदा या बंदी गुस्से में है, बिकॉज मैं यहाँ पे ना काफी एरोगेंस और काफी मतलब ईगो हर्ट वाला जो फीलिंग होता है ना, वो फील कर पा रही हूँ। इनफैक्ट एक तरह का ना मुझे हीट बर्स्ट हो रहा है कि मतलब हो सकता है वो बंदा इतना गुस्सैल हो, इसने हो सकता है गुस्से में कुछ बोल ही दिया हो ऐसा आपको कि आप बहुत हर्ट हो गए हो और आपको लग रहा हो कि ओ शिट, अब तो गया, अब तो खत्म। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी ने चीज, आप में से बहुत कम परसेंटेज मुझे लग रहा है कि लोगों ने बोल दिया है, या आपके पार्टनर को कहीं से कुछ पता चल गया है और वो बंदा आपसे बात करना बंद कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और ये अभी 10 दिन में होंगी चीजें, जिनकी नहीं हुई है ना, और जिनसे पहले की चीजें रेजोनेट की हैं, तो आगे का सोच के, हाँ, कि हो सकता है हो जाए, क्योंकि चांसेस तो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रही हैं, और ऊपर से फुल मून की एनर्जी, ओ माय गॉड, बहुत सारा मूड फ्लक्चुएशन होता है, इमोशन फ्लक्चुएशन होता है, एंड फुल मून में ना आपको पहले से ही फील होने लग जाती हैं चीजें, और काफी टाइम तक बाद तक भी, एक मतलब 3-4 दिन, एक हफ्ता तक तो फील होता है उसका एनर्जी। ठीक है, तो आंसर्स यू नीड आर स्टिल कमिंग, है ना। तो भाई आप जो सोच रहे हो कि वो मुझसे बात करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, हम लोग रिलेशनशिप में आएंगे वापस नहीं आएंगे, वो सब चीज़ों के जवाब आपको फर्स्ट फेब तक मिल जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट फेब तक नहीं मिल रहे हैं, देन एक्सपेक्ट कि फर्स्ट फेब से 7th फेब के बीच में भी आपको मिल सकते हैं। ये बहुत कम परसेंटेज लोगों के साथ रेजोनेट होगा, सो प्लीज ध्यान से सुनना। ओके, तो 1st से 7th फेब के बीच में ये चीज हो सकती है कि हाँ आपको वो बंदा वापस से आ जाए, बात करने लग जाए एंड कम्युनिकेट करे, और चीजें फिक्स करने की ट्राई करे। तो प्लीज बी ओपन एंड ट्राई टू टॉक टू हिम, और जैसे कि भैया ऑनेस्टी, ठीक है, तो प्लीज ऑनेस्टली जो भी है, जो भी बात है, जो भी इशू लग रहा है कि ये अटक रहा है या इस पे हमने बात नहीं की है, हमें बात करनी चाहिए, प्लीज डू टॉक अबाउट इट। ठीक है, एंड अब ये है जो मोस्टली लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, है ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ये है वेनिंग मून, राइट। तो उसके साथ है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं, जैसे 80% लोग मुझे लग रहा है कि ये इस एनर्जी में है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने अभी तक चीजें नहीं डिस्कस की हैं, एंड दे फील कि तो अब कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करोगे देन, बट अगर कर लोगे, ठीक है, इफ यू एक्चुअली डिस्कस थिंग्स आउट विथ योर पार्टनर, देन आई सी की पावरफुल चेंजेस जैसे इसमें है, कार्ड में दिखा रहा है। पावरफुल चेंजेस इन द सेंस जो मुझे फील हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ, कि आप सोच रहे हो कि चीजें खराब हो जाएंगी यार, ब्रेकअप हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, I don't know what's happening. हाँ, so आई एम सो सॉरी, मेरे माइक की बैटरी हो गई है खत्म, बट स्टिल वी एंड दिस रीडिंग पूरा करके।
ठीक है। सो आप जितना सोच रहे हो कि आपका जो बंदा है वो आपकी बात, मतलब आपका जो पार्टनर है वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको नहीं समझेगा, आपको नहीं किसी भी तरह से वो अटेंशन, केयर और वो एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा, बट ऐसा नहीं है। आपका जो पार्टनर है वो ये सारी चीज़ें करने वाला है। सो इट्स बेटर कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग खोलो कि भाई मुझे डिस्कस तो करना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट फील आ रहा है, डू इट। बिकॉज कार्ड्स में है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पार्टनर आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेगा, इनफैक्ट पहले से ज्यादा अच्छा कनेक्शन रहेगा, और आपको ना एक अलग सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगी। ओके, सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यार, हम सबने बचपन में पढ़ा है, बोर्ड पे भी लिखा है, नोटबुक्स में भी लिखा है। तो प्लीज जो भी है डिस्कस करो। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई बंदा या बंदी हो या कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम ही हो। पैसे खर्चा हो गए, सॉरी, या मुझे उसने बोला था ऐसा, मैंने तुम्हें नहीं बताया, सॉरी। तो डिस्कस, ठीक है। एंड ये अभी के लिए नहीं है, ये आपका बहुत टाइम तक का काम करेगा कि बात करो यार, कम्युनिकेशन। खैर, अब जैसे माइक का भी बैटरी खत्म हो गया है, मेरा भी बैटरी खत्म हो गया है, सो लेट्स कनेक्ट सम टाइम एल्स। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी करना है वो प्लीज करो। एंड अपना अपना ख्याल रखो। मैं, अगर आपको, मतलब अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, इफ़ यू फील दैट दिस रीडिंग हैज रेजोनेटेड विथ यू, आपको कुछ प्रोडक्टिव लगा है, देन अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं अपने बायो में, नहीं बायो में नहीं, सॉरी, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अपने इंस्टाग्राम का। कोई कहता है कि अरे ये साइकिक प्रज्ञा का ये नंबर है, वो नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लो, या मेरे ही नाम से कोई आपको कहता है कि मैं हूँ साइकिक प्रज्ञा, ये है मेरा नंबर, प्लीज कांटेक्ट। नो, मैंने कहीं कोई नंबर नहीं दिया है अपना। ऑल आई हैव गिवन इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड इफ यू फील लाइक कनेक्टिंग, इफ यू वांट अ पेड कंसल्टेशन, पर्सनल कंसल्टेशन, देन यू कैन डीएम मी ऑन साइकिक प्रज्ञा ऑन इंस्टाग्राम। ओके, और हाँ, ये दोनों जो ओरेकल कार्ड्स हैं उनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बायो, सॉरी, लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। रात हो रही है, मेरा दिमाग जा रहा है। तो हाँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको परचेज करना है आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, मतलब उसके लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो। कोई एफिलिएट लिंक वगैरह नहीं है, इट्स जस्ट आई एम फीलिंग जेनरस कि मैं आपको बताऊँ मैंने कहाँ से खरीदा है, ठीक है। सो goodbye, and I hope this video finds you when you really, really need it.